नमस्कार बच्चों, वेलकम सभी का अभिनंदन एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं पत्र एवं प्रारूप लेखन में नेक्स्ट हमारा जो प्रारूप है वो है विज्ञप्ति लेखन। देखो, जितने भी पत्र एवं प्रारूप लेखन है 5 प्रकार के हैं टोटल, और उसमें सबसे इजी अगर कोई चीज़ है तो वो है विज्ञप्ति। शानदार तरीके से फिक्स लाइन्स के साथ में मैं आज आपको ये विज्ञप्ति लेखन बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा तो चिंता बिल्कुल मत करिए। इस क्लास को अगर आपने देख लिया, छोटी सी 10 मिनट की क्लास रहेगी, आपका विज्ञप्ति वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और 100% आपको विज्ञप्ति इसी में से मिलेगी। तो देखो, फिक्स लाइंस के साथ हम याद करेंगे। इसका एक पैटर्न जो है वो पैटर्न आप याद कर लीजिए, इसका फॉर्मेट याद कर लीजिए, और फिर आप कुछ भी प्रकार का अगर विज्ञप्ति आपकी परीक्षा में पूछी जाती है ना, आप लिख के आ जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न गंवा करके। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से हमने अर्थशास्त्रीय पत्र किया है, हमने निविदा लेखन किया है, और अब हमारा तीसरा जो हमारा वो प्रारूप है वो है विज्ञप्ति लेखन। उसके बाद 2 प्रारूप और बचेंगे जो आपको कल और परसों 2 दिन में मिल जाएंगे। ये जो अपनी क्लास है ये एवरीडे आपको देखो 4:30 बजे मिल रही है। जैसा हमने पहले आपको कैप्सूल सीरीज जिस दिन हमने जारी करी थी हिस्ट्री की, उस दिन आपको बताया था, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट कर रहे हैं। तो विज्ञप्ति लेखन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे विज्ञप्ति होता क्या है, विज्ञप्ति क्यों जारी की जाती है, विज्ञप्ति कौन जारी करता है। सिर्फ 1 मिनट में ये जान लीजिए। अगर आप ये जान लेते हैं तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। उसके बाद आपको विज्ञप्ति लेखन समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम ये समझे उससे पहले मैं बता देता हूं कि जैसे अपने बोर्ड के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, तो बोर्ड के एग्जाम की तारीख की जो घोषणा की जाती है बोर्ड आरबीएसई के द्वारा, राजस्थान बोर्ड के द्वारा, या किसी भी परीक्षा की या किसी भी सरकारी कार्यालय में जो भी घोषणा होती है वो एक विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो ये हो गया विज्ञप्ति। आपको सामान्य भाषा में समझ में आ गया होगा कि छात्रों को सूचना देने के लिए कि ये काम कब होने जा रहा है, तो इंफॉर्मेशन देने के लिए, लोगों को सूचित करने के लिए किसी सरकारी संस्थान के द्वारा, किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा जो सूचना दी जाती है वो विज्ञप्ति कहलाती है। इसका अपना एक फॉर्मेट होता है, इसका अपना एक प्रारूप होता है। तो विज्ञप्ति जानेंगे। विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया। मतलब कोई भी जो निश्चय लिया है, कोई भी जो डिसीजन लिया है, कोई भी जो काम करने जा रही है वो संस्था, उसके बारे में लोगों को या जो उससे संबंधित है उसको सूचना देना। देखो, सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय या फिर किसी निश्चय या अपनी किसी घोषणा या अपने किसी निर्देश या फिर अपनी किसी योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित लोगों और आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अब आप समझ में आया। जैसे हाफ ईयरली में अपना एक प्रश्न आया था, मैंने पहले जो क्लास ली थी उसमें ये बताया था कि विज्ञप्ति लेखन बेस्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि बोर्ड जो है ना, जैसे मान लो आपकी तिथि घोषित कर दी, बोर्ड ने पहले अपने परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया, लेकिन बोर्ड ने उसमें फिर संशोधन किया है। तो पहले जो घोषणा करी थी उसके बाद फिर वापस जो संशोधन किया है, तो बीच में एक विज्ञप्ति जारी करेगा बोर्ड और आपको बताएगा कि हमने पहले ये जो तारीखें तय करी थी इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाता है, अब इस प्रकार का हमारा टाइम टेबल रहेगा, तो वो विज्ञप्ति कहलाती है। तो इसी प्रकार की एक विज्ञप्ति आपको लिखने के लिए परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं, बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे। सीधा सीधा अगर मान लो ये प्रश्न आ जाता है, क्या प्रश्न आ जाता है कि आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है, तो अब वो जो बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा, ऐसी एक विज्ञप्ति आपको जारी करनी है। मान लीजिए आप बोर्ड के सचिव हैं और अब छात्रों को सूचित करने के लिए अपनी परीक्षा तिथि घोषित हुई, उस पर एक विज्ञप्ति आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम ऊपर सेंटर में जैसे लिखते हैं ना, आपने पहले हमने जो 2 प्रारूप किए थे, अर्थशास्त्र के पत्र हमने किया था, हमने निविदा लेखन किया था, उसमें सेंटर में हम यहाँ लिखते थे राजस्थान सरकार। तो आप वही चीज यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान सरकार लिखेंगे सेंटर में, और राजस्थान सरकार लिखने के बाद नीचे उसकी जस्ट नीचे वाली जो लाइन होती है उसमें हमेशा उस संगठन का, उस कार्यालय का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर कार्यालय कौन है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। तो हमने लिख दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये उसके कार्यालय का नाम आ गया। ध्यान रखना, सबसे पहले राजस्थान सरकार ऊपर, उसके बाद में जस्ट उससे नीचे थोड़ा सा आपको उस संगठन का, उस कार्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद में लेफ्ट साइड में पत्र का क्रमांक लिखा जाता है और राइट साइड में दिनांक लिखी जाती है। ये प्रारूप फिक्स रहता है, ये फिक्स लाइंस है, ये तो आपको याद करनी है। शुरुआत में मैंने कहा ना फिक्स लाइंस, तो ये फिक्स लाइन होती है, ये एक प्रारूप होता है। आप किसी भी प्रकार का पत्र जो लिखते हो उस पत्र में ये 3-4 चीजें तो फिक्स होती है। ऊपर राजस्थान सरकार आएगा, उसके नीचे उस जो भी कार्यालय है उस कार्यालय का नाम आएगा। कार्यालय के नाम के नीचे बाई साइड में यहाँ पर आपको पत्र का क्रमांक लिखना है, जिसे पत्र क्रमांक भी कह सकते हैं अपन, पत्रांक भी कह सकते हैं और क्रमांक भी कह सकते हैं, तीनों चीजें हम कह सकते हैं।
उसके बाद उसी लाइन में, बिल्कुल उसके सीध में, लाइन छोड़नी नहीं, उसी सीध में दिनांक लिखी जाती है और तारीख जो है ना इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, ध्यान रखना, ये तारीख लिखी जाती है। उसके जस्ट नीचे अगर अगर आपकी निविदा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं निविदा, सूचना, संख्या एवं वर्ष। अगर आपकी विज्ञप्ति है तो आप यहाँ पे लिखेंगे विज्ञप्ति। अगर आपकी अधिसूचना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे अधिसूचना। अगर आपका ज्ञापन है तो आप यहाँ पे लिखेंगे ज्ञापन। तो बस ये फिक्स लाइन हो गई। आपका चाहे कोई भी प्रारूप हो, आप चिंता मत करिए, आप टेंशन की भाई ऐसा नहीं कि सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ इधर उधर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखना है, फॉर्मेट याद रखिए और इस तरीके से लिखिए। और अब चूंकि एग्जाम की तारीख की जो घोषणा हुई है उसके बारे में सीधा सीधा लिखना है, तो क्या लिखेंगे, उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा है। अभी आपकी इस साल की जो मुख्य परीक्षा है 6 मार्च से शुरू हो रही है, तो लिखा है मुख्य परीक्षा 6 मार्च 2025 से निर्धारित और मान्यता प्राप्त केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, बिल्कुल सरल बात है। जो काम हो रहा है उसी के बारे में बच्चों को बताना है। आगे क्या लिखा है, परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र और समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। हालांकि ये काम जो है वो स्कूल से होगा, है स्कूल वाले अपने आप डाउनलोड करेंगे और आपको प्रवेश पत्र देंगे। किसी अन्य किसी भी सूचना हेतु संबंधित केंद्र अधीक्षक से संपर्क करें। मतलब जहां आपका सेंटर होगा वहां पे जो सेंटर सुपरिंटेंडेंट होते हैं, केंद्र अधीक्षक जो होते हैं, वही अंतिम अथॉरिटी होती है। वो जो है वो सारी चीजें उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नाम लिखना है। नाम आपका अपना नाम, और आप कौन है, आप सचिव हैं, बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, वही तो विज्ञप्ति जारी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से बोर्ड का पता आ गया। तो ये होता है बच्चों विज्ञप्ति। कितना सिंपल है, मैं बता रहा हूं कि जितने जो अपने 5 प्रारूप है और 5 प्रारूप में अगर सबसे इजी कोई चीज है तो वो है विज्ञप्ति लेखन। इसीलिए सिंपल तरीके से इसे याद कर लीजिए। अगर आपने ये फॉर्मेट लिख दिया तो पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। आपको इस नंबरों से रोकने वाला कोई भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं कि आपको अपना टारगेट पूरा रखना है। 100%, 100 में से 100 टारगेट रखेंगे तो निश्चित रूप से आप 95 प्लस एवो नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो आज के इस क्लास में हमने एक विज्ञप्ति करी, हमारे पास एक और विज्ञप्ति है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं आपको बता दूं हमारी ये क्लासें बच्चों लगातार चलती है। आपको बता दूं कि हमारी लाइव क्लास चलती है शाम को 8 बजे। इस लाइव क्लास में हिंदी कंपलसरी पढ़ते हैं। सुबह 6 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है। सुबह 6 बजे की क्लास में हम बच्चों इंग्लिश कंपलसरी पढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी है और सुबह 6 बजे वाली क्लास में इंग्लिश पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारी कैप्सूल सीरीज के तहत बच्चों आपको हिस्ट्री मिल रही है, पॉलिटिकल साइंस मिल रही है, ज्योग्राफी मिल रही है। जिसका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप सारे सब्जेक्ट हमारे इस क्लास में, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।